आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 12:30 बज गए और सुबह का जो मॉर्निंग रूटीन है वो हमारा हो गया है फिनिश पूरा। और बस मैं भी अभी नहा धो के तैयार हुई, क्योंकि यहाँ तो दोपहर ही हो जाता है नहाने धोने में। काम में तो खैर वहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लड़की का अपने घर चलता है इतना। तो अब दोपहर की हमारी तैयारी शुरू हो गई है और आज है गोवर्धन। सबसे पहले तो आपको गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी के यहाँ पे भाई भैया दूज आज ही मना रहे हैं, हमारे यहाँ पे कल मनाएंगे, लेकिन जिनके यहाँ मना रहे हैं उनको भी भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आज सिर्फ गोवर्धन मनाएंगे। और वैसे तो देखो 1 हफ्ते तक चलती रहती है भैया दूज तो, क्योंकि भाई यार तो लेके जाते हैं। पहले बुआ जी के पास गए थे, आज इंदू के पास जा रहे, इंदू और रुचि के। और मैं कल ही करूँगी जो यहाँ पे है। और आज जो मेरी मम्मी है और भाभी है, उनकी भी दोनों की भैया दूज आएगी आज ही। उनके भी मम्मी के भाई भी आज ही आएंगे और भाभी के भाई भी आज ही आएंगे, दोनों आज ही आएंगे। तो जब आएंगे मैं दिखाऊंगी आपको। और अभी देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, सब हो रहे हैं तैयार। तो देखो ये देखिए, ये कौन है? ओम देव, ये तैयार हो चुका है। और वो भी शिवाय भी तैयार हो गया नहा धो के। ईशु और गुड्डू तो पहले ही होगी थी। और शिवाय और ओम को आज जाना है अपने मामा के यहाँ, इसके मामा जी आएंगे, ये वहाँ पे जाएंगे, भाभी भी जाएगी। वो इसलिए क्योंकि इनके मामा की शादी है। अभी 1 हफ्ता रह चुका है बस। और देखो 1 हफ्ता पहले तो जाया ही जाता है। तो बस वे भैया दोस्त जैसा लेके आएंगे तो आज इनको लेके जाएंगे, फिर वरना बार बार आना पड़ता है। और बार बार क्या रह भी 1 ही हफ्ता गया बस शादी में। तो भाभी भी जाएगी और शिवाय और ओम भी जाएंगे। ओम कहाँ जाओगे आप? अब तैयार हो गए? कहाँ जाओगे आप? फिर कहाँ जाओगे? और फिर कहाँ जाओगे? हमारे पास नहीं रहते। नहीं लाग लपेट रखता है तो जिंदा गया। और सिवाय का मन नहीं है जाने का यीशु के पास है। सिवाय तो कह रहा कि मुझे नहीं जाना, मैं तो यहीं रहूंगा यीशु के पास। है सिवाय? जाएगा रहेगा? नहीं जाता नहीं। वो तो बिल्कुल कह रहा नहीं जाना नहीं, लेकिन जाएगा वो, क्योंकि फिर बार बार कौन लेके जाएगा। फिर तो बाद में जो जाएंगे शादी में ही जाएंगे। और फिर भी बच्चे परेशान भी करते हैं, हम भी 2 दिन बाद चले जाएंगे, फिर मम्मी कैसा संभालेगी, क्योंकि वो भी अभी छोटा और बच्चे का रोना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि और इसलिए वो भी जाएगा। और गुड्डू और ईशू और मैं आज ही कर देंगे शिवाय और ओम को टिक्का, क्योंकि कल ये चले जाएंगे। कुछ आधी भैया दूज हम आज मनाएंगे और आधी मनाएंगे कल, है ना? गुड्डू ईशु चलो थाली तैयार करके अपनी, और दोनों टिक्का कर दो भाई यार का दोनों। और मम्मी भी करेंगे आज, तो मम्मी के भाई भी आने वाले, भाई भतीजे जो भी आएंगे दिखाऊंगी मैं आपको। अब तो भतीजे बड़े हो रहे हैं, मम्मी के वहीं आ जाते हैं ज्यादातर। और मामा जी भी आते हैं मेरे, ऐसा तो कुछ नहीं, वे तो आ जाते हैं कोई भी। तो जब आएंगे जब दिखाऊंगी मैं आपको, ठीक है? चलो बस फटाफट करते हैं तैयारी। और खाना भी बनने लग रहा हमारा दोपहर का। और जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई भी खाना नहीं खाएंगे सिर्फ चाय पानी पियेंगे, क्योंकि अब चाय नाश्ता ही करेंगे। चाय नाश्ते की उनकी तैयारी है, क्योंकि अब दिन ना इतना बड़ा नहीं होता कि 2 बार खाना खाया जाए, सब खा के ही चलते हैं, इसलिए। तो हम सिर्फ अपने लिए खाना बना रहे दोपहर का। सुबह तो मूली के पराठे बन गए थे, और दोपहर का खाना आज बना रहे लौकी की सब्जी और रोटी। लौकी गुड्डू की फरमाइश थी कि मुझे लौकी खानी, लौकी तड़का लगा दिया, बस रोटी बनानी रह रही। भाई अभी छोटे वाला खेत में गया हुआ, इस वजह से मतलब वो आएगा तब जाके हम रोटी बना लेंगे। तो सब्जी जब तक बनके तैयार होगी। तो जी मैं करवा देती हूँ बच्चों से तैयारी थोड़ी सी। और यहाँ आ गए हैं मम्मी के भतीजे, मतलब कि मेरे मामा के बेटे। और मामा जी तो आए नहीं, मामा जी के बच्चे ही आए हैं। और मेरे 2 मामा जी हैं, उनके एक मामा जी के 1 बेटा 1 बेटी है, और एक मामा जी के 2 बेटे और 2 बेटियाँ हैं। तो यहाँ तीनों भाई आए हुए हैं, मतलब मामा जी के तीनों बेटे और ये बेटी है। और ये 4 रो है। देखिए मम्मी कर रही है टिक्का, इनको तिलक कर रही है, और बस जो भी रस्म है अपनी वो कर रही है। और एक चीज़ और आप ध्यान देना, देखिए कितने लंबे लंबे हैं, बहुत ही लंबे लंबे। मैं तो इनके सामने बिल्कुल छोटी सी लगती हूँ। मेरे मामा जी की जो फैमिली है वो बहुत लंबी है सारी, मम्मी भी हमारे से लंबी है, लेकिन ये और बच्चे जो हैं और भी लंबे। तो मम्मी ने कर ली है, मतलब आरती भी कर ली।
साथ साथ ही भाभी के भाई भी आ गए थे। भाभी को मैंने बताया आपको जाना है, तो भाभी भी बस करने लगी है तिलक। तो वो भी तिलक कर लेगी। 3 ही आए हुए हैं, ये भाभी के भाई भी भाई हैं, भतीजे हैं। ज़्यादा तो मैं इनको नहीं जानती, बस जो ये फ़ोन पे बात कर रहे हैं ये भाभी के भाई हैं और इन्हीं की शादी है। भाभी के 2 भाई हैं, भाभी अकेली बहन है और 2 भाई हैं। तो ये बड़े वाले भाई हैं, तो इनकी शादी है, उनको शादी के लिए ही जाना है। और ये हैं इनके, जो भी मैं नहीं जानती इनको, मतलब इनके भतीजे या जो भी लगते होंगे। तो मम्मी भाभी ने भी सबको तिलक कर दिया और बस आरती कर दी। और अब इसके बाद करने लगी है गुड्डू और ईशू, क्योंकि शिवाय और ओम भी दोनों चले जाएंगे उनके साथ ही। तो भाभी कहने लगी कि ये कर देंगी गुड्डू और ईशू इनको भी, क्योंकि फिर ये तो चले जाएंगे, फिर गुड्डू ईशू कैसे करेगी। तो यहाँ बस दोनों बहनें भी लग रही है अपनी पूजा आरती करने में, तिलक करने में, जो भी है रस्म। और ये जो भैया दूज पे गोलों से ही तिलक किया जाता है, थाली में रख के गोले, और जो मिठाई है तिलक करके और आरती कर रहे हैं। तो बस गुड्डू बता रही है ईशू को कैसे करनी है। और शिवाय तो खैर बड़ा करा लेता है आराम से, लेकिन ये एक शैतान है ना जो हमारा, तो ये तो 1 सेकंड भी मतलब शांति से नहीं खड़ा होता। और भाभी ने चॉकलेट लेके रखी हुई थी गुड्डू ईशू के लिए, और जैसे ही इसको दी ना, इसने दी नहीं, लेके भाग लिया कि ये तो मेरी है, इतना शैतान हो रहा। तो यहाँ बस इनको और अपनी अपनी दक्षिणा सबको मिल चुकी है, जिसने भी तिलक किया। अब उसके बाद फिर मैं भी करने लगी हूँ शिवाय को और ओम को, क्योंकि मेरे भी भतीजे हैं, हमारे यहाँ भाई को भी और भतीजों को भी सबको करते हैं। तो भाभी कहने लगी कि आप भी कर दो दीदी, क्योंकि फिर ये तो जाएंगे, कल नहीं रहेंगे। कल भाई को तो, जो दोनों भाई हैं मेरे, मैं उनको कल ही करूँगी, ये आज मतलब दोनों को कर दूँगी क्योंकि ये जा रहे हैं। हो गई है बस जो भी अपनी रस्म है। फिर चाय पानी पी ली थी सबने, खाना तो किसी ने नहीं खाया था, सबको दे दिया था चाय नाश्ता। उसके बाद भाई यार जो है मामा जी के बच्चे, वे चले गए थे, क्योंकि मेरी बहन जो मामा जी की बेटी है वो भी यहीं पे ही है, और वे उनके यहाँ चले गए। मेरा छोटे वाला भाई भी चला गया उनके साथ, क्योंकि उसको भी देनी है भैया दूज बहन को। और फिर भाभी के जाने की होगी तैयारी, और भाभी मम्मी से ले रही है आशीर्वाद। वो ही पैर दबाते हैं, हमारे यहाँ पे ये रस्म ही है, मतलब कहीं जाते हैं कहीं से आते हैं तो पैर ज़रूर दबाते हैं। और देखिए भाभी मेरे से भी ले रही है आशीर्वाद, और मुझे बहुत शर्म सी लगती है जब ये पैर दबाती है। और बस ये तो खैर थोड़ा सा अपनापन होता है, लेकिन मैं कह रही हूँ उनको, मैंने कहा आज मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, खाली खाली सा घर लगेगा। और इनको भी देखो जाना मजबूरी है भाई, जाना तो है, भाई की शादी है। अब वैसे तो पता है भाई मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, पापा जी की भी, और अभी 8 ही दिन रह गए शादी के। और फिर देखो अपनी जो शादी होती है भाई की, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है मतलब अपने लिए। तो फिर अभी तो मैं रहूँगी 1-2 दिन और फिर इंदू आ जाएगी यहाँ पे। तो मम्मी को तो अकेले नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मम्मी से काम तो नहीं होता, और फिर बीमार रहती है हमें ज़्यादा, इस वजह से। तो हम जैसे जैसे करके भी, जैसे भाभी जाती है तो हम दोनों बहनों में से कोई भी आ जाती है यहाँ पे। तो अभी मैं हूँ, फिर इंदू आ जाएगी। तो यहाँ चली गई है बस भाभी भी। तो भाभी तो चली गई है, और अब हम जा रहे हैं बाजार, मैं और मेरी बहन दोनों। और मम्मी जब तक बनाएगी गोदन, जो अपना काम करेगी यहीं का कर लेगी, ना गुड्डू है यहीं पे ही, और मम्मी वे गोवर्धन बनाएंगे। मुझे तो आता नहीं बनाना, आके दिखाऊंगी आपको जब बन जाएगा। तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि आज काम भी ज़्यादा करना, रोज़ तो भाभी कर लेती, आज तो अपने आप ही करना। तो बाज़ार से मैं आ गई थी जी, और सामान ले आई हूँ, सामान दिखाऊंगी आपको बाद में। अभी होगी लेट खाना बनाना, क्योंकि गोवर्धन पूजा भी करनी है,
तो खाने में मुझे आज बनाना है खीर, आलू गोभी, हलवा और पूरी। तो मम्मी जा रही है दूध निकालने के लिए, क्योंकि आज खाना मुझे ही बनाना, भाभी तो है नहीं, और मम्मी दूध निकाल के लाएगी। तो उससे बाद मैं खीर बनाऊंगी, तभी खीर बनेगी, दूध लाएगी, क्योंकि फ्रेश दूध की बनाऊंगी। और यहाँ देखिए सब्जी ईसू कटवारी मेरे साथ, और मम्मी के साथ गई है गुड्डू नीचे, क्योंकि मम्मी से ना ज़्यादा मतलब काम नहीं होता, जैसे दूध की बाल्टी वगैरह लेके नहीं आया जाता, तो वो लेके आएगी। और गुड्डू ईसू लगी है मेरी हेल्प करने, उसने आलू काट दिए और इधर मैंने गोभी भी छील ली, ये देखिए। और बर्तन भी आके धो दिए थे। वैसे मैं जब आई तो मम्मी लगी हुई थी इनमें, मांज तो दिए थे, धोए मैंने, क्योंकि मेरी मम्मी से इतना काम नहीं होता और उनकी तबीयत ठीक भी नहीं। पहले मैं डॉक्टर के यहाँ जा रही थी, दिखा के आई मैं भी, जब मैं आ गई उसके बाद, फिर उसके बाद अब आके नीचे ही है, अभी दूध निकाल के तब आएंगी ऊपर। तो उनसे ना ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, सांस की दिक्कत हो रही बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं, निकाल लिया मम्मी दूध। और जो गोवर्धन है वो भी बना दिया मम्मी ने, नीचे ही है। नीचे जब जाऊंगी मैं तभी दिखाऊंगी आपको, अभी मैं फटाफट बना लेती हूँ खाना। और भाई भी आने लग रहा है, तो जो बड़े वाला भाई है वो गया है बुआ जी के यहाँ, सुबह का जा रहा। और जो छोटे वाला भाई है वो भी मेरी दूसरी बहन के यहाँ जा रहा, जो मेरे मामा जी की लड़की यहीं पे रहती है, उनके यहाँ भैया दोस्त देने जा रहा। तो वो भी नहीं आया अभी, दोनों आने वाले। और आएंगे गुड्डू के पापा भी। जो बड़े वाला भाई वो इंदू के पास गया था ना, तो गुड्डू के पापा वहीं हैं, तो उसके पापा भी आने लग रहे हैं उनके साथ। उन्हें भी अभी हमने फ़ोन किया है, तो कह रहे कि थोड़ी देर में आ जाएंगे, लगभग आधे घंटे में। तो बस जब तक वे सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि पूजा तो सब साथ ही करेंगे मिलके, भाई और भी आ जाएंगे, तो तब तक मैं खाना बना के तैयार कर देती हूँ। ठीक है इसु, हाथ तो नहीं कटवा लिया? छोड़ दे, बस मैं कर लूँगी, छोड़ दे। और दूध निकल के आ गया था, मम्मी ले आई थी। मम्मी निकाल तो देती है लेकिन लेके नहीं चला जाता, जैसे उनसे वजन लेके बिल्कुल नहीं चला जाता, सांस की दिक्कत है बहुत ज़्यादा। तो गुड्डू ले आई थी दूध नीचे से, और बस मैंने रख दिया खीर बनने के लिए। पहले मैंने कम ही दूध रखा, फिर मम्मी से पूछ लिया कि कितना रखना, और डाल दिया। और चावल मैंने बॉईल कर लिया, जिससे कि अच्छे से बन जाए खीर। तो खाना मैंने बना दिया है जी, ये बन गई है खीर, मलाई आ गई, खीर बन गई। और ये बनी है आलू गोभी की सब्जी, और ये बन गया हलवा। बस अब बनानी पूरी के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी, आटा बना लिया फटाफट से। बस पूरी बना के पहले करेंगे सब पूजा, फिर साथ साथ बना दूंगी सबके लिए। ये थाली हो गई है तैयार, बस चल रहे हैं अब नीचे पूजा करने के लिए। चलो, ये भी मैंने, और अब यहाँ पे बस नीचे आ गए हैं खाना खुना बना के लेके। और अब जो गोवर्धन है वो मम्मी ने बना दिया था। और देखिए हमारे यहाँ पे पहले से ये इस शेप में ही बनाते हैं। और जब हम छोटे छोटे थे, मेरी बुआ जी और यहाँ रहती थी, मम्मी भी गांव में हम रहते थे, तो बहुत बड़ी बनाते थे। अब तो सब छोटी छोटी कर लेते हैं। तो यहाँ बना दी थी मम्मी ने गोवर्धन। और बस यहाँ सारा सामान भी जो भी अपना काम का होता है, खेत का, घर का, जो भी ऐसा होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रख लेते हैं और सभी में धागा बांध देते हैं। और फिर जो धागा मतलब मोली, और एक दूसरों को भी सबको बांधते हैं यहाँ पर मोली। और अपने जो भी मतलब खेत के औजार या घर के या गाड़ी वगैरह जो भी काम के हैं, वो सब यहाँ पे रख लेते हैं, रख लिए। और कान्हा जी को भी हमने बिठा दिए, क्योंकि जो गोवर्धन है वो कान्हा जी का ही दूसरा रूप है। और फिर उसके बाद बस धूप मार ली, और जो भी अपनी मतलब पूजा है वो कर ली, जैसे जैसे मम्मी ने बताया सेम ऐसे ही। तो पूजा हम करके आ गए थे ऊपर, और गुड्डू के पापा भी आ गए थे पहले ही।
मतलब भाई, बड़े वाला भाई और गुड्डू के पापा दोनों साथ ही आए थे, तो बस फिर मैंने यहाँ खाना बना दिया। पूरी बनानी रह गई थी और गुड्डू ने सबको दे दिया है साथ साथ खाना। और मम्मी तो लेट रही है, मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मम्मी ने तो कुछ भी नहीं खाया। और जब कुछ बनाते हैं ना मम्मी नहीं खाती तो मुझे बहुत ज़ोर सा पड़ता है। और आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, कह रही थी कि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। फिर बस ऐसे ही लेट गई थी मैं दवाई लेके। और यहाँ बस देखे इनको ही दे दिया खाना, भाई को भी। बड़े वाला भाई फिर शायद कहीं चला गया था, कुछ काम गया होगा। तो यहाँ छोटे वाला भाई और गुड्डू के पापा, बड़े वाला भाई बोल रहा था कि अभी भूख नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ खाया होगा, इंदू के पास गए थे, बुआ जी के भी यहाँ, तो पकवान वगैरह खाया होगा, इतनी भूख नहीं रहती। तो बस अब इनको दे के फिर मैं अपना और काम कर लूँगी और वीडियो को रोकती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।